हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री लेसन नंबर ये 2 है, ठीक है। और इसमें आज हम आपको बताएंगे पूरी ऑब्जेक्टिव और पूरी सब्जेक्टिव, यानी कि पूरी वीडियो आपको एक ही वीडियो में आपकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? टॉलस्टॉय ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। और बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कौन सी संधि? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, रूस और जर्मनी। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को, जो ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं उसको भरना है। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का क्या था? निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का एक जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब इसके बाद है हमारा वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि अति लघु। इसमें हमने 3 को टिक मारा वीवीआई में। पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या, और सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, हम आपको पूरी बताएंगे इसमें, ये नहीं कि बस, लेकिन जो हमें मेन था उसे हमने आपको बता दिया कि ये तीनों मेन है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है? कल कारखानों एवं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवाद है, अर्थात पूंजी का स्रोत व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है। फिर है, खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा करेंसी सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार रूस के महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। फिर क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। फिर क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिनके वे पुराने ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। लघु प्रश्न, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना, मतलब कि जो भी करना है तो निम्नलिखित है, आप जो भी कीजिएगा तो निम्नलिखित कर कीजिएगा। औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवाद औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी बहुत कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मजदूरों के भी कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। नई आर्थिक नीति क्या है? क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण की नीति भी एक प्रमुख कारण है। रूस में विभिन्न संप्रदाय एवं भाषा के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे एवं रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न थे। जार निकोलस द्वितीय द्वारा सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उसका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। साम्यवाद एवं नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में मजदूरों का एक अधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। समाज के भौतिक एवं वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे। इस प्रकार साम्यवाद ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा की शुरुआत की। फिर है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? मार्च 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के साथ पूंजीवादी विचारधारा की स्वीकार किया गया। जैसे कृषकों के अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी जाए एवं किसानों के अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की जाए। 1924 में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना प्रारंभ किया।
श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा प्रदान किया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त का कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 है। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश जार शाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता के पीछे छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। रूस एशिया के छोटे छोटे देश से पराजित हुआ था। इस पराजय के कारण 1905 को रूस में क्रांति हो गई थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो रूसी क्रांति के कई कारण जो निम्न है। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं करते थे। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक कृषक थे, उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वो दबे हुए थे। मजदूरी की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। मजदूरों को कई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम विश्व युद्ध 1418 तक हुई थी, जो आपको पता ही है। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ गए। और फिर उसके बाद है कि विदेशी घटनाओं का अभाव था इसमें, और क्रीमिया का युद्ध भी इसमें माना जाता है। इसका फर्स्ट है। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के भिन्न प्रभाव थे, लेकिन निम्नलिखित प्रभाव हैं। इस क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप में दो भागों में विभाजित हो गया था, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। इस आगे मॉडल को पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन किया। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना यहाँ पे हमें है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1888 ईस्वी में हुआ था, और इनके जो यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो एक वकील थे। इनकी शादी इनकी शिक्षा ग्रहण किया इतना ईस्वी को बचपन के मित्र क्या हुआ था, जेनी जो थी, उनसे विवाह हो गया था। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर इतना ईस्वी 1848 ईस्वी में एक साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया। जिसमें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। मार्क्स के सिद्धांत जो 5 सिद्धांत है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्गीय संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। फिर एक लास्ट क्वेश्चन भारतीय शासन फिर एक लास्ट क्वेश्चन यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करना यहाँ पे हमें। तो प्रथम यूरोपियन समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फ्रांसीसी विचार से शॉर्ट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य में समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि वे लोग एक दूसरे का शोषण करने से बदले मिलजुल कर प्रकृति को दोहन करें। यानी कि जो हमने यहाँ पे जो लिखा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। फिर इसमें लिखना है, लुई ब्रा का मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के पहले राजनीति सुधार आवश्यक है। इस ब्रिटिश उद्योगपति को रॉबर्ट ओवन था, और उसने उपयुक्त चिंतकों की तरह मानव की ये सब की थी। प्रथम आरंभिक चिंतक है। ठीक है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा।